Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos. रिपोर्ट में क्या है? क्या है उस रिपोर्ट में? दया पर गोली किसने चलाई? किसने मारी साळुंखे? किसने मारी गोली? प्रद्युमन, दया पर गोली तुम्हारे ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट ऑफिसर अभिजीत ने चलाई है। क्या? दया अभिजीत की गोली का शिकार हुआ है प्रद्युमन। अभिजीत ने गोली चलाई है दया पर। अभिजीत ने? हाँ, अभिजीत ने दया को गोली मारी? श्रेया, दया सर भी वापस आ जाएंगे जैसे अभिजीत सर वापस आ गए। सर कैसे वापस आ जाएंगे? हमें ये भी नहीं मालूम कि दया सर कहाँ है। सर ना दया सर का पता लग रहा है ना ही एसीपी सर का। श्रेया, वो लोग सीआईडी ऑफिसर्स हैं। हजारों बार ऐसे तूफान से गुजर चुके हैं। जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे वो लोग। सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपने खून देखा था ना, कितना सारा खून पड़ा हुआ था वहां पे। और वो गोली जो दया सर की बॉडी से निकली हुई थी। हाँ श्रेया, मैंने सब कुछ देखा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सीआईडी ऑफिसर्स नहीं मरते। सर? हाँ, सर आप ठीक तो है ना सर? सर कल से आपका फोन नहीं लग रहा था। हाँ, मैं किसी जरूरी काम में उलझ गया था। कोई टॉप सीक्रेट काम था जो किसी को भी बता नहीं सकता था, तुम लोगों को भी नहीं। सर वो क्या? सर दया सर का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। दया सर का कुछ पता नहीं है मतलब? सर दया सर गायब है। तो गया कहाँ वो? पता नहीं सर, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। और सर उन्हें गोली भी लगी है। दया को गोली लगी है? एक मिनट, ये सब तुम लोगों को कैसे पता? सर अब सालुंखे साहब बता रहे थे कि दया सर की बॉडी से एक डॉक्टर ने गोली निकाली और चुपके से लाके उनको दी। दया की बॉडी में से गोली निकालकर उसने सालुंखे को भेज दी गोली। अभिजीत कहाँ है? सर अभिजीत सर भी गायब थे, अभी 3 घंटे पहले वापस आए। और तो और सर, अभिजीत सर की पैंट पे दया सर का खून लगा हुआ था। अभिजीत गायब था, 3 घंटे पहले वापस आया और उसके पैंट के ऊपर दया का खून। और उन्हें कुछ याद नहीं है सर। और उन्हें कुछ याद नहीं। फिर वही बात। ये अभिजीत जब भी कभी मुसीबत में पड़ता है, इसकी याददाश्त चली जाती है। ये हो क्या रहा है सीआईडी में? हमारे 3 अंडरकवर ऑफिसर्स मारे गए, उनके बारे में मेरे अलावा और किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। फिर भी उनके नाम भी पता चल गए बाहर। कैसे? सर अगर ये बात सिर्फ आपको पता थी तो फिर? वही तो मैं कह रहा हूं सचिन, वही समझ में नहीं आ रहा है। ये सब हुआ कैसे हो रहा है ये? इसका एक ही मतलब है सचिन, हमारे बीच में कोई तो है जो हमसे गद्दारी कर रहा है। कोई गद्दार है। और सर एक बात और, एक हेयर ड्रेसर का खून हो गया सर। हेयर ड्रेसर? हाँ सर, शूटिंग के दौरान उसका खून हुआ। सर लगता है ये खून ड्रग्स की वजह से हुआ है। और सर छानबीन के दौरान एक आदमी तक पहुंचे भी, लेकिन बाद में वो भी मारा गया। और सर उसकी जेब से हमें ये कागज मिला है सर, इसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। 1856372459 1835672345। सचिन ये कोई सेल फोन नंबर या फिर टेलीफोन नंबर्स भी नहीं हो सकते। ये नंबर्स कुछ और ही है। क्या नंबर्स हो सकते हैं ये? आसान। अरे ये लोग तो तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे ऑफिसर तो तुम्हें ढूंढ के परेशान हो रहे। मैं कहाँ गया था उनको पता है। अब तू बता, ऐसी कौन सी बात है जो तू मुझे फोन पर नहीं बता सकता था? प्रद्युमन, ये बात हम दोनों अकेले में नहीं कर सकते। क्यों? ऐसी क्या बात है जो तू इन सबके सामने नहीं बता सकता? कर सकते हैं, लेकिन डरता हूं कि जिस आदमी को ये लोग अपना हीरो समझते हैं, जिसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, सपने देखते हैं, कहीं वो खुद आज इन लोगों की नजरों में
गिर न जाए। घुमा फिरा के बात करना बंद कर सालुंखे और साफ साफ बता, और सबके सामने बता। ठीक है, साफ साफ बोलता हूं और इन सब के सामने बोलता हूं, लेकिन जो मैं बताऊंगा उसे सुन करके ये मत सोचना कि मैं किसी से बदला ले रहा हूं या किसी के साथ दुश्मनी निकाल रहा हूं। क्राइम स्पॉट की बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है। क्या लिखा है रिपोर्ट में? पहली गोली चली कल्लू पर, अभिजीत की गन से। हमारे अंडरकवर कॉप पर? जी हाँ, और इतना ही नहीं, दूसरी गोली लगी भीखू को, दया की गन से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभिजीत और दया सर भीकू और कल्लू को इस तरह से कुर्सी पे बांध के गोली नहीं चला सकते सर। रेडे, बैलिस्टिक रिपोर्ट कभी झूठ नहीं बोलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जिसकी वजह से मैं इन लोगों को बाहर जाने के लिए कह रहा था। अभिजीत का फोन है। अभिजीत कहां हो तुम? अभी इसी वक्त फोरेंसिक लैब में चले आओ। फॉरेंसिक लैब? क्यों सर, क्या हुआ? अभिजीत, तुमने गोली चलाई कल्लू पर। कालू को गोली मैंने? सर, मैं एक बेसहारा पे गोली क्यों चलाऊंगा? अभिजीत, तुम अभी इसी वक्त फोरेंसिक लैब चले आओ, एंड दैट्स एन ऑर्डर। सर, ये बात सुन के जितना धक्का आपको लगा है उतना मुझे भी लगा है। जब तक मैं ये पता नहीं कर लेता कि उस रात क्या हुआ था, मैं नहीं आऊंगा सर। तो क्या तुम मेरे खिलाफ जाओगे? सर, मैं आपके खिलाफ नहीं जा रहा हूं सर। सर, वही कर रहा हूं जो आपने हमेशा सिखाया है, सीआईडी की ड्यूटी सर। अभिजीत, damn it. मना कर दिया? आपके ऑनेस्ट, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट ऑफिसर ने आपका ऑर्डर मानने से मना कर दिया एसीपी साहब। मैं जानता था प्रद्युमन, ये अभिजीत एक न एक दिन पूरी सीआईडी टीम के लिए वो मछली साबित होगा जो पूरे के पूरे तालाब को गंदा कर देती। इस अभिजीत की वजह से पूरी की पूरी सीआईडी टीम बदनाम हो रही है। कलंक है ये अभिजीत, सीआईडी टीम पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। कलंक। बस कीजिए सर, बस कीजिए। कितना भला बुरा बोलेंगे आप? मैं बस कर दूं? मैं तो बस कर दूंगा तारिका, लेकिन ये रिपोर्ट, इसका क्या करोगी? ये बस नहीं करेगी। Subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.